भारत के 4 पवित्र धाम यानी यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। आने वाले 9 से 10 दिन के अंदर हम सभी चारों धामों के दर्शन करेंगे और साथ ही साथ हरिद्वार और ऋषिकेश भी जाएंगे। इस यात्रा में मेरे साथ होगी मेरी धर्मपत्नी रुद्राणी। यात्रा हमारे बीच सदैव रहे, इसलिए इस व्लॉग को शूट कर रहा हूँ। तो आइए चलते हैं यात्रा पर। पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था जोशीमठ आदि शंकराचार्य की तपोभूमि। भगवान की भविष्यवाणी और हिमालय की तप्त शांति ने हमें मंत्रमुग्ध किया था। और अब हमारी यह आध्यात्मिक यात्रा हमें ले आई है मुख्य धाम की ओर। हाँ, आज हम पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ धाम, भगवान विष्णु की दिव्य नगरी। चारों धामों का मुकुट, आस्था का सर्वोच्च शिखर यही है। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच अलकनंदा नदी के किनारे विराजमान साक्षात नारायण का दरबार। जैसे जोशीमठ में हमें भगवान बद्रीनाथ से जोड़ने वाला द्वार था, वैसे बद्रीनाथ से उस द्वार का परम लक्ष्य। अब हमारे कैमरा की नज़रें, हमारे कदम और हमारी आत्मा पूरी तरह से समर्पित है साक्षात बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए। आइए चलते हैं। सो फायनली वी रीच बद्रीनाथला पोहोचलेलो आहोत आम्ही। बट जेव्हा आम्ही निघालो होतो पिपलकोटीवरून त्यावेळेस थंडी नव्हती, बट भाईसाहेब बद्रीनाथमध्ये एकदम भयानक थंडी आहे। सो आम्ही जे आमचे ब्लेझर जॅकेट्स वगैरे होते ते हँडबॅगमध्येच ठेवले होते, जास्त असं मध्ये वगैरे ठेवले नव्हते, बट ते इझी आम्ही लगेच काढून निघालेलो आहोत। तिथं पार्किंग प्लेस आहे, तो ड्रायव्हरनं आम्हाला तिथे ड्रॉप केला, तो निघाला। इथून आता आम्ही जाणार आहोत मंदिराकडे। सो बद्रीनाथमध्ये सुद्धा विकासाचा कार्यक्रम चालू आहे। जे इन फ्युचरची जी बद्रीनाथ सिटी होईल तर ते काही अशी दिसेल। इथे एक बॅनर आहे, मी तुम्हाला शो करतो। हे इन फ्युचरचा बद्रीनाथचा प्लॅन आहे। ओके, काय असं होईल मंदिर आज बद्रीनाथचं। आणि त्याच पद्धतीनं आपण जे आहोत, आत्ता जे आहोत आपण आय थिंक इथं आहोत। ओके, जसं मी शो करतो तुम्हाला, इथं आहोत आपण। ओके, कसा, कारण हे पूल इथं बघू शकता। राईट, मी आता या रस्त्याने येत होतो आणि आता इथं मला हरिद्वार वाले भगत जी की प्रसिद्ध खस्ता कचोरी सापडली। ट्राय केलं, खरंच खूप भारी लागली खस्ता कचोरी। ओके, गुलाबजामुन नाही खाल्ला, पण खस्ता कचोरी भारी आहे। ते अशा प्रकारचे द्रोण असतात, त्याच्यामध्ये आलूचा जो समोसा असतो त्याला क्रश करून 2-3 प्रकारची चटणी टाकून देत आहे। भारी एकदम। किती रुपये म्हटलं? 40 रुपये। मस्त आहे ना, मस्त आहे। यहाँ से सीधा स्ट्रेट बद्रीनाथ मंदिर, तप्तकुंड, ब्रह्म कपाल, नगर पंचायत कार्यालय, पुलिस स्टेशन सब एक ही जगह पे देख सकते हो। सगळ्या 4 धामपैकी बद्रीनाथचं एक मार्केट खूप मोठं आहे। ओके, सगळं इथं आणि इझिली सगळ्या गोष्टी अवेलेबल आहेत। आणि प्लस इथं जे फूड एक्सपिरियन्स आहे ते सुद्धा बाकीपेक्षा चांगलं आहे। तुम्हाला सांगतो, शो करतो, ते होऊ शकता। सर्व इथं फूड अवेलेबल आहे। हां, आता ते खायचं पियायचं वगैरे ते सगळं तुमच्या याच्यावर झालं, ट्राय करू शकता। ओके, हिमालय की गोद में अलकनंदा नदी के तट पर बसा है आस्था और भक्ति का सर्वोच्च धाम बद्रीनाथ। 4 धाम यात्रा का मुकुट, 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा से भी बढ़कर भगवान विष्णु का यह पावन निवास है। बद्रीनाथ का मंदिर समुद्र तल से लगभग 10,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर की पृष्ठभूमि में खड़ा नीलकंठ पर्वत मानो स्वयं दिव्य छत्र बनकर भगवान विष्णु की रक्षा कर रहा हो। कहा जाता है यहाँ भगवान विष्णु ने तपस्या की और माता लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष बनकर उनकी रक्षा की थी। इसीलिए यह स्थान बद्रीनाथ और बद्रीवन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में इस धाम की पुनर्स्थापना की और तब से आज तक यह करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। मंदिर की ऊंचाई लगभग 50 फीट है और इसकी वास्तुकला उत्तर भारत और गढ़वाल शैली का अद्भुत संगम है। मंदिर के गर्भगृह में शालिग्राम शिला से बनी भगवान विष्णु की 4 भुजी मूर्ति विराजमान है। भगवान विष्णु की यह मूर्ति ध्यान मुद्रा में है और इसे बद्रीनारायण के नाम से पूजा जाता है। बद्रीनाथ के कपाट हर साल अप्रैल और मई के महीने में अक्षय तृतीया को खुलते हैं
और दीपावली पर बंद होते हैं। सर्दियों के 6 महीने तक भगवान बद्रीनाथ की पूजा जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में होती है। मंदिर के सामने बहती है अलकनंदा नदी, जिसकी गूंज भक्तों के भजन से मिलकर एक दिव्य वातावरण बना देती है। मंदिर के पास ही है तप्त कुंड, जहाँ गर्म जल का प्राकृतिक स्रोत है, जहाँ श्रद्धालु स्नान करके पवित्र होते हैं। मान्यता यह है कि इस कुंड का पानी कभी ठंडा नहीं होता, चाहे बाहर कितनी भी बर्फबारी क्यों ना हो। ब्रह्म कपाल घाट पर पिंडदान का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि यहाँ किया गया श्राद्ध 100 पीढ़ियों को मुक्ति देता है। बद्रीनाथ धाम केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि यह मोक्ष और आत्मिक शांति की अनुभूति का केंद्र है। हर साल लाखों श्रद्धालु कठिनाइयों का सामना करते हुए यहाँ आते हैं, लेकिन धाम के दर्शन के बाद सारी थकान मिट जाती है। यहाँ का वातावरण, यहाँ की बर्फीली हवाएं और घंटों की आवाज़ से मिलकर आत्मा को शुद्ध कर देती है। मान्यता यह है कि बद्रीनाथ धाम के दर्शन से जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। भगवान बद्रीनाथ यहाँ नारायण स्वरूप में है, जबकि समीप ही 5 बद्री और 5 केदार की विशेष रूप से भी पूजनीय है। बद्रीनाथ धाम के दर्शन से पहले यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ की यात्रा पूरी करना आवश्यक माना जाता है। मंदिर के पास ही है गणेश गुफा, व्यास गुफा और भीम पुल जैसी ऐतिहासिक जगह, जहां श्रद्धालु को अलग ही अनुभूति करा देती है। बद्रीनाथ केवल एक मंदिर नहीं, यह सनातन संस्कृति की जीवंत आत्मा है। और जब घंटियों की गूंज और ओम नमः भगवते वासुदेवाय की ध्वनि एक साथ मिलती है, तो लगता है मानो स्वयं नारायण हर भक्त को आशीर्वाद दे रहे हैं। सो फायनली बद्रीनाथ मंदिराचे दर्शन आमचे कंप्लीट झालेले आहेत, राईट। इथून आम्ही आता जाणार आहोत मानागाव, जो की बद्रीनाथचा लास्ट, इंडियाचा सर्वात लास्ट विलेज असेल किंवा फर्स्ट विलेज तुम्ही म्हणू शकता। आणि मग त्याच्यानंतर उद्या आम्ही जाणार आहोत ऋषिकेश आणि हरिद्वारला, राईट। बद्रीनाथचे दर्शन सुद्धा अतिशय चांगले झालेले आहेत। गर्दा खूप होती, बट ॲडजस्ट होऊ शकता या सर्व गोष्टी। ओके, चलो डन, भेटूयात माना विलेजच्या काही पार्टमध्ये। बद्रीनाथ धाम के पावन दर्शन के बाद अब हमारी यात्रा हमें ले जा रही है भारत के अंतिम छोर पर बसे गांव माना। यह वह स्थान है जिसे भारत का आखिरी गांव कहा जाता है, जहां से शुरू होता है आस्था और सीमा का संगम। लेकिन वहां जाने से पहले इस होटल से थोड़ा सा अच्छा कुछ खा लेते हैं, और यहाँ से जो दिखता हुआ नज़ारा है वो बेहद अद्भुत है। साक्षात खाना खाते समय भगवान बद्रीनाथ के दर्शन भी हो रहे हैं। बद्रीनाथ मंदिराचे दर्शन झाले, आता आम्ही इथून निघत आहोत माना गाव, जो की इंडियाचा सर्वात शेवटचं गाव म्हणू शकता किंवा पहिलं गावसुद्धा म्हणू शकता। ओके, करंट सिच्युएशनमध्ये माझ्या बॅक साईडला बघताय बद्रीनाथ स्मार्ट सिटी कन्स्ट्रक्शनचं काम चालू आहे, जे की तुम्हाला आत्ता 2024 चालू आहे, 2030पर्यंत याचा परफेक्ट लुक पाहायला मिळेल की एक्झॅक्ट कशी असेल बद्रीनाथ स्मार्ट सिटी इन फ्युचरमध्ये अँड ऑल दॅट। माना गाव हे बद्रीनाथपासून 3 किलोमीटर दूरवर आहे, आणि त्याच्या समोर जर गेलात तर त्याच्या समोर तुम्हाला तिबेट, इंडो तिबेटियन बॉर्डर सापडेल। ओके, कारण आम्ही सकाळी इकडे बद्रीनाथला येताना भारत इंडियन आर्मीचे इंडो तिबेटियन बॉर्डर फोर्स ह्याचे खूप साऱ्या गाड्या जात होते, त्याच्यावरून एकंदरीत अंदाजा लावला। ओके, सो आता आपण जाणार आहोत मानागावला, चेक करूयात की एक्झॅक्ट मानागाव कसं आहे काय नाही ते, आणि एक्सप्लोर करूयात।